है ना। ये आपका वीकली टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था। लिमिट्स ऑफ नॉलेज एंड द वर्ल्ड आर डिटरमाइंड बाय माय सेंस परसेप्शन, डिस्कस दिस क्लेम ऑफ चारवाक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन को 2-3 बार आपको पढ़ना है, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी थिंग, ठीक है, कि क्वेश्चंस को 2-3 बार आपको पढ़ना ही है। आपको एक बार में आप पढ़ोगे तो आपको सेंटेंस लगेगा, ठीक है। दूसरी बार में पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे डिस्कस दिखेगा। तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको ये दिखेगा, अरे भाई क्लेम किसका है, चारवाक का है। तो चारवाक इज क्लेमिंग समथिंग। तो व्हेनेवर चारवाक इज क्लेमिंग समथिंग ना, तो अच्छा, जिसका भी आंसर चेक हो गया है ना, और जिसके पास भी आंसर्स पहुंच गए ना, वो अपना आंसर्स खोल के रखिए प्लीज, ठीक है। तो जिसमें भी चार, इसमें यहाँ पर आपको पता चलेगा, थर्ड बार पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा चारवाका का क्लेम है। अच्छा, कितने जनों ने लिखते वक्त ये पता लगा लिया था कि दिस इज द क्लेम ऑफ चारवाक? ये कितने जनों ने मतलब इसको एक बार इसके ऊपर फोकस करा था, पता है ये सर चारवाका का पता था सर। कि चारवाका का क्लेम है? पवन तुम्हें पता था, उज्जवल तुम्हें पता था? उज्जवल का तो आवाज ही नहीं आता है। अच्छा, कहकशा आपको पता था? नहीं सर, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था, है ना। और संदीप ने तो टेस्ट ही नहीं दिया है। संदीप तो महान आत्मा है। सर मैं अभी कर लूंगा। कबूल लाओ, चलते हैं संदीप। तो आपने पढ़ा था क्या, सीमा आपने पढ़ा था क्या? यस सर। कंसंट्रेट करा था सीमा ने, आंसर अच्छा लिखा है सीमा ने, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि देखिए, ये वाला तो उसने लिखा ही नहीं है, 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं पर 2 आंसर लिखे हैं, अच्छे लिखे हैं आंसर। तो आपको ये सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, कि लिमिट्स ऑफ नॉलेज एंड द वर्ल्ड आर डिटरमाइंड बाय माय सेंस परसेप्शन, दिस इज द क्लेम ऑफ चारवाक। तो चारवाक क्या कहना चाह रहा है? लिमिट ऑफ नॉलेज से क्या अपन समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? इस संसार के अंदर जो भी नॉलेज है ना, जो भी नॉलेज है संसार के अंदर, जो भी नॉलेज है, और इस वर्ल्ड के अंदर जो भी नॉलेज है ना, वो सारी नॉलेज मैं अपने परसेप्शन से जान सकता हूँ। मतलब उन नॉलेज की लिमिट है, वो नॉलेज जो है ना संसार के अंदर, उसकी लिमिट है क्या, कि वो नॉलेज उतनी है जितनी मैं अपनी परसेप्शन से जान सकता हूँ, उसके बाहर नॉलेज है ही नहीं। ये क्लेम कर रहे हैं चारवाक, ठीक है। इसमें चारवाक ऐसे नहीं कह रहे कि जो मैं देख रहा हूं वो ही है, ऐसा नहीं कह रहे। इसके अंदर वो और भी ऊपर वाली बात कह रहे हैं। वो ऐसे बोल रहा है कि जो इस संसार के अंदर नॉलेज है ना, वो खुद उतनी है जितनी की मैं देख रहा हूं। ये समझो, ये थोड़ा सा अलग है कि उतनी है जितनी मैं देख रहा हूं, मतलब उससे ज्यादा है ही नहीं, उससे ज्यादा है ही नहीं। मतलब इनडायरेक्टली ही इज सेइंग दैट परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। बट आपको इनडायरेक्टली नहीं इसको देखना है, आपको ये देखना है कि भाई देखो, चारवाक कैसे बोल रहा है कि लिमिट ऑफ नॉलेज, ठीक है, इस संसार में जो भी नॉलेज है, और लिमिट ऑफ दिस वर्ल्ड, और संसार का लिमिट, ठीक है। संसार का लिमिट का मतलब क्या हो गया, कि संसार जो बना है ना, वो उन्हीं चीजों से बनेगा जिनको मैं देख पा रहा हूँ। अर्थ, फायर, एयर, वाटर, डिटरमाइंड बाय माय सेंस परसेप्शन। वो डिटरमाइंड हो रहे हैं कि संसार में मेरा सेंस परसेप्शन ऊपर है, ठीक है, और संसार नीचे है, ऐसे समझो, ठीक है। माय सेंस परसेप्शन इज अबव द संसार, और मैं सेंस परसेप्शन से जो कर पा रहा हूँ ना, वो मैं संसार की जो चीजें देख पा रहा हूँ, वही चीजें एग्जिस्ट करती है। मतलब एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट हो रहा है? परसेप्शन पे डिपेंडेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि संसार में 5 वस्तुएं एक्स्ट्रा हो जाएगी, जब जो आप देख पा रहे हो वही पैदा हो रही है संसार के अंदर, ऐसा चारवाक इसके अंदर कह रहे हैं। तो लिमिट्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, जो भी लिमिट है नॉलेज की, भी एक लिमिट है। क्या लिमिट है? कि वो उतनी हो सकती है जितना कि मैं देख सकता हूँ। तो इस संसार में जितनी भी नॉलेज है उसको मैं देख सकता हूँ, ऑब्वियसली इस तरह से आएगा ये। एंड वर्ल्ड, और वर्ल्ड आर डिटरमाइन, और इस संसार में जो भी चीजें, जो भी वस्तुएं संसार के अंदर, अब संसार के अंदर क्या वस्तु होगी, एक तो तुम इसका एग्जाम्पल देख सको। अब इसको, इन सबको पूरा फिलॉसफी लिखना है आपको इसके अंदर, बट आपको एग्जाम्पल दे दिया, हेतमावाद का एग्जाम्पल दे दिया, संघातवाद का एग्जाम्पल दे दिया। अब इन सबको कैसे तुम आंसर के अंदर डालते हो ना, दैट इज द कला ऑफ आंसर राइटिंग, दैट इज द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। कि इन सब चीजों को तुम किस तरह से, किसके अंदर डालोगे, किस तरह से आंसर के अंदर डालोगे कि जो इससे लिंक हो जाए आंसर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखना है। इंट्रोडक्शन में चारवाक ने ऐसा कहा है कि, क्या कहा है चारवाक ने, कि भाई जो भी संसार के अंदर वस्तुएं हैं, वो क्या है, वो वस्तुएं प्रेजेंट इसीलिए हैं क्योंकि हम उसको देख पा रहे हैं वस्तुओं को, ठीक है। इस तरह का आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा कि लिमिट ऑफ नॉलेज एंड द वर्ल्ड आर डिटरमाइंड बाय द सेंस परसेप्शन। तो सबसे पहले ऐसे लिखना होगा, इन द अबव क्लेम, ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन द अबव क्लेम, ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं आंसर राइटिंग के अंदर, ठीक है।
इन द अबव क्लेम चार्वाका वांट टू स्टेटेड दैट, इस तरह से आपको लिखना है, चार्वाका वांट टू स्टेटेड दैट, ठीक है। तो इन द अबव क्लेम चार्वाका वांट टू स्टेटेड दैट कि नॉलेज एंड द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आर डिटरमाइंड बाय द सेंस कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप विद देम, विद द सेंस कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर आप लिखोगे इन हिज एपिस्टेमोलॉजी ही स्टेटेड दैट ओनली परसेप्शन इज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, इस तरह से आप आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके अंदर लिखेगा हाउएवर हिज क्लेम इज पार्शियल, ठीक है, एंड इटसेल्फ लिमिटेड, इस तरह से आप लिख दोगे तो आपको ये इंट्रोडक्शन के अंदर 3 लाइन के अंदर आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, जिसमें आपने ये लिख दिया कि भाई चार्वाक का क्लेम में चार्वाक क्या कहना चाह रहा है, और फिर चार्वाक की एपिस्टेमोलॉजी क्या है, बट इसकी एपिस्टेमोलॉजी जो भी ये कह रहा है वो लिमिटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और इसको इसमें ऑब्जर्व करना, लिमिट ऑफ नॉलेज, दिस इज व्हाट की इसके अंदर आप ये कह सकते हैं इन्फरेंस कंपैरिजन टेस्टिमनी से जो नॉलेज होती है दैट इज नॉट वैलिड नॉलेज, ठीक है, वो नॉलेज वैलिड नहीं है, ये आपको एक तो प्रूव करना है। प्लस वर्ल्ड के अंदर जो आपको दिख रहा है तो ये मेटाफिजिक्स की तरफ जाएगा थोड़ा सा, कि संघातवाद देहात्मवाद इसके अंदर यूज करनी है, ठीक है। तो बॉडी पार्ट के अंदर आपको समझ में आ गया होगा। अब सॉरी इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आया, अब इसका बॉडी पार्ट कैसे लिखना है ये आपको समझना है, ठीक है। तो अब आप देखो इसके अंदर ये बताओगे कि चार्वाका ने कहा है कि इन्फरेंस कंपैरिजन टेस्टिमनी से जो नॉलेज अटेन होती है, द नॉलेज अटेन थ्रू इन्फरेंस कंपैरिजन टेस्टिमनी आर नॉट करेक्ट, आर नॉट वैलिड नॉलेज, ठीक है, ओनली द नॉलेज अटेन बाय द परसेप्शन इज वैलिड नॉलेज, ठीक है। और फिर उन्होंने उसको रिफ्यूट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फैलेसीज बता के उन्होंने इन्फ्लुएंस कंपैरिजन टेस्टिमनी को रिफ्यूट करा, ठीक है। बट इनका रिफ्यूजल अब इतना ही लिखना है बस आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने कहा कि चार्वाका ने इनको रिफ्यूट करा, पर इनकी रिफ्यूटेशन में इनसे ये फॉल्ट हो गई, फॉल्ट्स ज्यादा लिखो इसके अंदर, क्योंकि डिस्कस करना है ना, आप डिस्कस कर रहे हो चार्वाक ने क्या कहा है, चार्वाक के क्लेम को आप डिस्कस कर रहे हो, तो क्लेम तो आपने बता दिया है शॉर्ट के अंदर, अब क्लेम बता दिया तो अब उसको क्या करना है, अब उसको क्रिटिसाइज करने लग जाओ। फिर सिमिलर अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होगा, अब यहाँ तो लिख दोगे ना ऐसे कि भाई चार्वाक ने परसेप्शन इनको हटा दिया और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फैलेसीज या डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकल फॉल्ट्स निकालकर उनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की। फिर आप बताओगे हाउएवर उनका जो क्रिटिसिज्म था वो इटसेल्फ बहुत फ्लॉड था और उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी। इज दिस ओके, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस के अंदर प्रॉब्लम्स बता दो क्या क्या प्रॉब्लम थी, कि भाई जो वो अपना अपना थ्योरी बना रहे थे तो उसके अंदर ही इज यूजिंग हिज इन्फ्लुएंस ओनली, ठीक है। जब वो बिना इन्फ्लुएंस के डेली लाइफ के अंदर यूज नहीं हो सकता, जो भी बुद्धिस्ट थॉट थे वो वाले लिख दीजिए, ठीक है, प्लस मिराज का एग्जांपल दे दो, तो ये कट गया ना ये थॉट्स, ठीक है। इसी तरह से जब कंपैरिजन को उन्होंने सोर्स ऑफ नॉलेज माना, ठीक है, डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं माना, तो उसके अंदर वो ऑथेंटिसिटी भूल गए। इस तरह से धीरे मतलब उसके अंदर उन्होंने कंपैरेटिव नॉलेज को डिफरेंट नॉलेज कंपैरेटिव नॉलेज के थ्रू अपने परसेप्शन कराई, ये वो बताना भूल गए, ठीक है। टेस्टिमनी के अंदर उन्होंने ऑथेंटिसिटी वाला कंपोनेंट नहीं लिया, बस इस तरह से क्रिटिसिज्म करना है। आप ऐसे बोलो कंपैरिजन को उन्होंने सिर्फ परसेप्शन माना, बट उन्होंने कंपैरेटिव नॉलेज को इग्नोर करा, ठीक है। दूसरा ऐसा लिख दो पॉइंट कि जो टेस्टिमनी था उसके अंदर उसने उसको परसेप्शन मान लिया टेस्टिमनी को बिकॉज ऑफ वर्डेबिलिटी एंड विजिबिलिटी, बट यहाँ पे ऑथेंटिसिटी इज रिक्वायर्ड, सो दस द क्लेम ऑफ चार्वाका इज नॉट वैलिड, ऐसे लिख दिया। अपने डिस्कस कर रहे हो ना, बातचीत कर रहे हो कि फिर बोलो कि इन इफ यू कंसीडर द मेटाफिजिक्स, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर बॉडी के अंदर 2 पैराग्राफ आएंगे। अब एक पैराग्राफ आपने एपिस्टेमोलॉजी के बारे में देख लिया कि भाई देखो कंपैरिजन इन्फरेंस टेस्टिमनी को उसने करा, बट ये उसका फॉल्स था। अब आप इसके अंदर अगर इन्फ्लुएंस को डिस्कस करने लग जाओगे, काफी बच्चों ने क्या करा है, सिर्फ इन्फ्लुएंस के फैलेसीज लिख दिए, तो वो पूछा नहीं गया ना। अगर क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि हाउ चार्वाका रिफ्यूट इन्फ्लुएंस, समझ में आ रहा है, तो वो आप कैसे लिख पा रहे हैं, वो क्यों लिख रहे हैं आप इन्फ्लुएंस की फैलेसी जो पूछी नहीं गई है। आप सिर्फ ये लिखिए ना कि ऐसा नहीं है ना, क्रिटिसिज्म इज डिपेंडेंट ऑन इन्फ्लुएंस फैलेसी, वो तो फैलेसी अलग है, क्रिटिसिज्म तो वो 3 पॉइंट है क्रिटिसिज्म के इन्फ्लुएंस के बेसिस पे, तो वो तो आप इजीली लिख सकते हैं ना बच्चों, बिना ये बिना उनको डिस्कस करे। तो यहाँ पे किसी ने ये नहीं पूछा कि क्रिटिसाइज इन्फ्लुएंस मतलब हाउ चार्वाका क्रिटिसाइज्ड इन्फ्लुएंस और हाउ चार्वाका रिफ्यूटेड इन्फ्लुएंस। यहाँ पे समझो पूरी फिलॉसफी आनी है आपको। यहाँ पे देहात्मवाद भी लिखना है, यहाँ पे आपको पूरा जैसे मैंने बताया एक पैराग्राफ बॉडी का उसको इसका एक पैराग्राफ बॉडी का आपको एपिस्टेमोलॉजी का लिखना है। अच्छा, ये फर्स्ट बॉडी पार्ट का फर्स्ट पैराग्राफ और इंट्रोडक्शन सबको समझ में आया? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी, डाउट में आपको पूछना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर आंसर राइटिंग के लिए
है ना। अब देखो बॉडी पार्ट का सेकंड पैराग्राफ अपन क्या लिखते हैं, सेकंड पार्ट में ऐसे लिखेंगे, सिमिलरली व्हेन वी कंसीडर द मेटाफिजिक्स ऑफ चारवाका देन ही स्टेटेड दैट कि जो सोल इज नथिंग, ही रिफ्यूटेड द परमानेंट और इटर्नल नेचर ऑफ द सोल एंड ही स्टेटेड दैट सोल इज नथिंग बट द बॉडी विद द कॉन्शियसनेस। ठीक है, ऐसे लिखोगे। बट हियर आल्सो ही इज एथिकली और ethically not right because he refuted karma theory। ठीक है, लिखा, क्रिटिसाइज करा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड वही है ना, क्वेश्चन का डिमांड वैसा है। ठीक है, फिर आप संघातवाद को लिखोगे, संघातवाद में भी उसने वही माना कि अर्थ फायर एयर को क्योंकि हम देख सकते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, तो क्योंकि हम देख सकते हैं दैट्स व्हाई दिस आर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फ्रॉम दिस द वर्ल्ड इज क्रिएटेड। ठीक है, बट इन दिस आल्सो he his theory become unscientific because he did not consider space and time। और नेचुरलिज्म वाला पॉइंट भी लिख सकता हूँ इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि चारवाका, फिर आप लास्ट के अंदर जब कंक्लूजन लिखोगे तो कंक्लूजन में लिख देंगे दस वी कैन ऑब्जर्व दैट कि चारवाका का जो थॉट है ना, थॉट है वो पार्शियल थॉट है, लिमिटेड थॉट है, इसलिए वो कोई भी हर चीज को क्या कर रहा है, परसेप्शन से देखने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे चारवाका गलती कर रहा है, इनकंसिस्टेंट बन जा रही है उसकी थ्योरी। इस तरह से लिखना था। अब देखिए आप लोगों ने किस तरह से लिखा है ये समझिए, ये भी गलती क्या आपने करी है। अब देखो जैसे आपने इसका किसका कॉपी लिखा, लक्ष्य का कॉपी देख रहा हूँ, तो चारवाका रिफ्यूट इन्फरेंस एज ए लिमिटेड बीइंग, we can only observe limited space and time, so universality of व्याप्ति leads to fallacy of generalization like smoke fire व्याप्ति। ये सब कुछ नहीं लिखना है, कुछ मैं बोला ही नहीं, स्मोक फायर और ये सब नहीं लिखना है आपको, यहाँ ऐसा पूछा नहीं गया है क्योंकि। ठीक है, तो फिर इन्फरेंस के बारे में फैलेसी ऑफ सर्किल बता दी इन्होंने, फिर फैलेसी ऑफ सर्किल के बाद इन्होंने नेचुरल पूरा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ये पूरा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया सारा, इनफाइनाइट रिग्रेस, फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस, फैलेसी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, पूछा ही नहीं इसमें ना, जो पूछा नहीं है वो भी आपने लिखा है, तो आपका इफर्ट्स बहुत चले गए और मार्क्स नहीं आएंगे इसके अंदर। इसके अंदर फिर मैंने मार्क्स दिए भी नहीं, जानबूझ के फिर मैंने दिए नहीं कि अभी तुमको दे दूं, तुम सोचो कि ये सही है, इसलिए भी मार्क्स नहीं दिए हैं। ठीक है, तो जो सही है उसके ऊपर ही देंगे। फिर उन टेस्टिमनी परसेप्शन ओनली, फिर इस तरह से इन्होंने करा। ठीक है, पूरा इसने फिलॉसफी लिख दिया, पर देखो फिलॉसफी तो तुम्हें आ गई है, उसको कैसे आंसर की तरह उतारना है ये आपको अब समझना होगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को तुम समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हैं हम। कोई डाउट है इस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में, तो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज वी विल डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? यस सर। बिलाल, बिलाल सर जब इसका कंक्लूजन कर रहे हैं तो फिर मतलब जैसे कंक्लूजन में परिचित है सर कि मतलब यस सर, ये एक सेकंड पहले पवन बोल रहे हैं, पवन बोल रहे हैं। सर कंक्लूजन मतलब इन हाउ मेनी लाइन वी शुड कंक्लूड द कंक्लूजन, मतलब 2-3 लाइंस के अंदर हो मिनिमम सकता है, सिंपल आप कंक्लूजन लिखना है। तुमने तो यार बहुत ही छोटा लिखा है पवन, तुमने तो मतलब चीज को समझी ही नहीं है और फिर छोटा छोटा सा सब कुछ लिख दिया है एक ही पेज के अंदर। कंक्लूजन में, जैसे मान लो कंक्लूजन में मान लो अपन को इसको क्रिटिसाइज करना है, तो इसके पॉइंट्स को अगर क्रिटिसाइज, जैसे आपने बोला कि उनको डिटेल में एक्सप्लेन करो, सर एक्सप्लेन करते हैं तो फिर वो आराम से 7 से 8 लाइन में चला जाएगा कंक्लूजन, अगर तो वो पॉइंट्स तो पहले ही कर लो ना, अभी मैंने जैसे बॉडी पार्ट के अंदर क्रिटिसाइज कर दिया था, लिख के क्रिटिसाइज करना, वैसे फिर कर लो। कंक्लूजन में क्या करना? कंक्लूजन के अंदर ये लिखना है कि जो हमने देखा है, ऑब्जर्व करा है फिलॉसफी, तो ये लिमिटेड पार्शियल है, तो जो चारवाका क्लेम था वो गलत था, ये लिखना है उस कंक्लूजन में। देखो वो जो मैंने तुमको बताया था ना कि कंक्लूजन में क्रिटिसिज्म लिखो हुआ ऑलवेज, वो मैंने एक जनरल वे के अंदर बोला था, तुम लोग उसको फेस वैल्यू पे लगे कि हर क्वेश्चन के कंक्लूजन में आपने बचा के रखा क्रिटिसिज्म के लिए। समझ आ रहा है? तो यस सर। आपको बस ये बताना है कि उसका क्लेम ठीक था कि नहीं था, तो आपकी तरफ से ठीक नहीं था, और आप ऐसे भी लिख सकते हो क्लेम ठीक नहीं था और सोसाइटी को मटेरियलिज्म की तरफ ले जाएगा, सब मैटर पे वेट्स बेस्ड था, तो एथिकली भी राइट नहीं है, और अगर हम देखें तो लॉजिकली भी राइट नहीं है, लॉजिकली भी गलत है। थोड़ा क्लियर करना है कि जैसे हर क्वेश्चन में चलिए हम लोग चारवाक मेजरली किसी न किसी फॉर्म में हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे उसको, लेकिन क्या कभी कुछ ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें ना चाहते हुए भी एक बात को ये लिखना पड़े कि उसने डॉगमेटिज्म को रिमूव किया, तो ये सब भी कभी हो सकता है ऐसा कि कभी करना ही नहीं है एकदम ये? हाँ मैं बता देता हूँ इसका भी मैं बताता हूँ। जब भी ऐसे पूछा जाए ना सिग्निफिकेंस क्या है चारवाका का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चारवाका,
तो यू हैव टू राइट कि वैसे तो उन्होंने डॉगमेटिज्म को लेकर बाहर लेकर आने की कोशिश करी, सुपरस्टिशन से बाहर लेकर आने की कोशिश की सोसाइटी में, बट उनका जो थ्योरी था वो लॉजिकली करेक्ट था और लॉजिकली गलत था। और ये अगर एक ही पार्शियल व्यू था, ठीक है, फिर अर्धम काम मोक्ष वाला पॉइंट लिख सकता हूँ आप उसके अंदर, करके सिग्निफिकेंस बता के फिर वापस क्रिटिसाइज करना उसको जरूरी हो जाएगा। सिग्निफिकेंस भी छोड़ दोगे तो मतलब यू आर इन बिलीफ ऑफ चारवाका, ठीक है, आप उसके चारवाका के सिग्निफिकेंस। तो जब भी आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपको सिग्निफिकेंस बताना पड़े चारवाका का, तो यू हैव टू राइट द सिग्निफिकेंस बट यू हैव टू क्रिटिसाइज इट अगेन। समझे बेटा? बिलाल आपको समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ? जी सर जी। हाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस। देखो इट इज वेरी गुड कि अगर आप वापस लिखकर मुझे वापस दिखाएं इसको, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, आई विल चेक इट आउट, ठीक है। पर आप जैसे मैंने ये वीडियो अपलोड भी कर दूंगा मैं, है ना, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, एवरीबॉडी इज एक्सेसिबल फॉर दैट, ठीक है। तो ये अगर आप वीडियो वापस देख लेंगे और देख देख कर भी लिख लोगे ना एक बार, तो दैट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। देखो मेहनत करनी है अभी, अभी तुम्हारे पास टाइम भी है, फिर तुम्हारे पास टाइम भी नहीं होता। जैसे अभी आज ही मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया था, तो उसने बोला कि सर मैंने इस एक्स इंस्टीट्यूट से ये ऑप्शनल सब्जेक्ट करा। मैं उससे पूछ रहा था कि वो गाइडेंस ही मांग रहा था, तो मैंने उससे पूछा क्या ऑप्शनल तुमने करा है बताओ अभी क्या करा है। तो उसने बोला सर मैंने पार्ट फर्स्ट कर लिया ऑप्शन का, पार्ट सेकंड का आधा कर लिया। मैंने उससे बस यही क्वेश्चन पूछा कि कितने क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट करे अभी, ठीक है, और इफ यू डोंट बिलीव मी आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग आल्सो। तो उसने बोला कि ओनली 6 क्वेश्चन, अभी तक 6-7 क्वेश्चन करेंगे। पूरा उसने ऑप्शन पढ़ लिया, 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, ऑप्शनल पूरा उसने पढ़ लिया, सिर्फ 4 क्वेश्चन करें, 6 क्वेश्चन करें, 4th ईयर था उसका ये। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों का, अगर आपने अभी तक कर लिए होंगे 10-12 क्वेश्चन, तो आपने कर लिए होंगे एक वीक के अंदर ही। तो मैंने यही बोला उसको कि मेरे स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैंने स्टार्ट करा है बैच फिलोसफी का, तो 2 वीक के अंदर, 2-3 वीक के अंदर उन्होंने 20 के आसपास 20-25 क्वेश्चन कर लिए स्टूडेंट्स। दिस इज नेसेसिटी। आप लोग पढ़े भी हुए हैं दूसरे इंस्टीट्यूट से, ठीक है, कई लोग, तो उसमें देखिए क्वेश्चन उनका ट्रिक होता है ये कि बच्चा क्वेश्चन, क्योंकि उनका बर्डन भर रहा है ना, ऑब्वियसली बर्डन भर रहा है, कॉपी चेक करने में बहुत टाइम लगता है, एक कॉपी में मुझको कम से कम आधा घंटा लगा हुआ, एक एक वर्ड पढ़ना पड़ रहा है प्रभु का। और कई लोगों की तो आंसर की राइटिंग भी सुबह अल्लाह है, ठीक है, तो उसको भी देखना पड़ता है किसी तरह से। कई को समझ में नहीं आता, मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि हाँ ठीक है ये लिखा होगा ऐसा भी होता है, नहीं बट ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आपकी जैसे हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग विल नॉट मैटर एट ऑल, ठीक है। तो सेकंड थिंग इज दैट कि वो लोग है ना, आपको लिखने के लिए प्रेरित कोई नहीं करेगा, ठीक है, जितना मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, इतना फोर्सफुल कह रहा हूँ कि आपको लिखना है लिखना है लिखना है ना, तब जाकर आप लिखने लगो, नहीं तो आप भी नहीं लिखते। कुछ बच्चे तो नहीं लिखे हैं, अभी तक नहीं लिखे हैं, क्यों? समझ में आ रहा होगा किसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं, इसको, इसमें एनकरेजमेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आपको जीएस के अंदर भी एनकरेजमेंट चाहिए होगा, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत आइडियल किस्म के आदमी है, ठीक है, कि बस कि बोल दिया हाँ ठीक है कर लेंगे, टालने वाली ये आदत होती है ह्यूमन बीइंग की, हर एक की आदत होती है, पर कोई पीछे पड़ जाएगा तो फिर तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। तो देखो इस बार तुमने टेस्ट सबने दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, टेस्ट सबने दे दिया और ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि संदीप ने नहीं दिया टेस्ट, बट दैट इज ओके, ठीक है, अगली बार दे ही देगा संदीप, नहीं तो फिर क्लास में अटेंड करने ही नहीं देंगे उसको अपन। तो ये टेस्ट देना, ये सब करना, ये तुमको करते रहना है ना। और प्रीलिम्स का भी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, प्रीलिम्स का भी टेस्ट वेस्ट देते रहो, स्टार्ट करो, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो, तुम इस बार तुमने पूरा प्रिपरेशन करके ही एग्जाम दिया था ना, तो अब वापस पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर पढ़ भी रहे हो तो उसको बहुत ही क्रिप्स वे के अंदर पढ़ो, मतलब क्वेश्चन ज्यादा अटेंड करने लग जाओ, अभी से अटेंड करने लग जाओ क्वेश्चन, तो कोई नहीं रोक पाएगा प्रीलिम्स तुम्हारा, बिलीव मी। और इसी तरह से मेंस की आंसर राइटिंग भी करनी होगी आपको। अब 3 पेपर है तो तीनों का करना ही पड़ेगा, मेंस का आंसर राइटिंग। पर जब आप फिलोसफी के अंदर लिखोगे, इंट्रोडक्शन में आप ये समझ के लिखोगे ना, तो इससे मेंस की आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, चार्वाका थ्योरी ऑफ देहात्मवाद एंड संघातवाद लीड्स टू मटेरियलिज्म। देखो अब क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट लिखने लग जाओगे ना, तो बच्चों गलती करोगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो और डायरेक्ट लिखने लग जा रहे हैं, तो गलती वाजिब है ना, गलती जो पूछ रहा है वो आपने पढ़ा ही नहीं। अब जैसे क्या कशा बोल रही है कि उन्होंने चार्वाक देखा ही नहीं था, क्लेम ऑफ चार्वाक, उनको लगा ये, आप पहली नजर में देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा ये सिंपल सेंटेंस है, इसको अपन को डिस्कस करना है, इसके आगे का पढ़ते ही नहीं है।
ये पढ़ ही नहीं रहे। यहाँ पर चार्वाक लिखा है कि बुद्ध लिखा है कि जैन लिखा है, कुछ नहीं पढ़ रहे अपन डायरेक्टली इसको सॉल्व करने हैं। तो बोलते चार्वाक का क्वेश्चन है ना, बस ठीक है, चार्वाक का क्वेश्चन अपन को बताया तो फ्रस्ट्रेशन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, पहला तो वो लाइन लिख दो, फिर आगे सोचेंगे क्या लिखना है। ऐसा नहीं करना है आपको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, चार्वाक का थ्योरी ऑफ देह आत्मवाद एंड संघातवाद लीड्स टू मटेरियलिज्म। देखो ये क्या क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ये बताना है कि देह आत्मवाद भी मटेरियलिज्म की तरफ लेके जाएगा और संघातवाद भी मटेरियलिज्म की तरफ लेके जाएगा, ये आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है। क्योंकि देहात्मवाद भी लीड्स टू मटेरियलिज्म एंड संघातवाद भी लीड्स टू मटेरियलिज्म। तो पहले आप चाहे ना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, और अब सब ऐसा करना जब भी क्वेश्चन लिखो तो एक लाइन खींच लेना इधर, ठीक है, और इसमें पहले फॉर्मेट बनाओ अपना खुद का, ठीक है। फॉर्मेट बनाओगे ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। क्या क्या अपन को लिखना है इसके अंदर, पॉइंट्स में लिख लो बस, छोटा 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 फॉर्मेट की इंट्रो में अपन को ये लिखना है, ठीक है। ये सबकी कॉपी में होनी चाहिए अगली बार जब भी आप करो, ठीक है। तो ये सबका कॉपी में होना चाहिए, इवन जब भी आप बुकलेट प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हो ना तो वो भी इसके आपकी कॉपी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको बना लेना है, ठीक है, कि ये पॉइंट इसमें लिखना है, ये पॉइंट, तो आप 2-3 बार वैसे ही क्वेश्चन पढ़ लोगे इसके अंदर, ठीक है। तो आपको ये पता है, देखो देह आत्मावाद मटेरियलिज्म की तरफ लीड करेगा और सांख्यवाद सत्कार्यवाद भी मटेरियलिज्म की तरफ लीड करेगा, ये आप सबको पता है कि ये आपने इसके अंदर समझ रखा है कि ये हमको इसमें करना है, राइट। तो देखो इसने इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा है इस लड़की ने, अच्छा 2-3 चीजें और बताना है मेरे को आपको, जब भी नेक्स्ट पेपर दोगे ना तो उस पर एक तो क्वेश्चन लिखो यार, मैंने क्वेश्चन के लिए मना कर दिया था, पर आप क्वेश्चन लिखो और अपना नाम भी लिख दो, ठीक है, पेपर पे अपना नाम भी लिख देना। देखो अब इन्होंने इनका आंसर पढ़ते हैं, ये क्या है, हमको ये करना है देहात्मवाद से और संघातवाद से हमको मटेरियलिज्म के पास जाना है, मतलब देहात्मवाद को एक्सप्लेन करना है, पर एक्सप्लेन करना किस लिए हमको, क्योंकि हमको मटेरियलिज्म प्रूव करना है। कई लोगों ने सिर्फ एक्सप्लेन करा है, फिर एक्सप्लेन करा है संघातवाद को, फिर मटेरियलिज्म बाद में लास्ट कंक्लूजन के अंदर प्रूव कर दिया। नहीं, कंक्लूजन का बहुत बेटर वे में जा सकता है, ठीक है। कंक्लूजन में कुछ और लिखेंगे अपन, कुछ इनोवेटिव लिखेंगे इसके अंदर, राइट। तो अब ये देखो चार्वाका थ्योरी ऑफ देहात्मवाद, तो आपको ये करना है। तो इन्होंने जो कहकशा ने लिखा है आंसर वो देखिए, चार्वाका बीइंग फर्म एडवोकेट ऑफ मटेरियलिज्म promulgated metaphysics doctrine of देहात्मवाद and संघातवाद wherein he refuted spiritualism aspect and opposed to orthodox with respect to traditional soul and God as a creator of world। समझ में आ रहा है? तो यही तो है मटेरियलिज्म का पॉइंट, सारा बता दिया इन्होंने, अब आगे बॉडी के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, समझ रहे? तो देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक तो बता दिया कि चार्वाका जो है एडवोकेट करते हैं मटेरियलिज्म को, जो ये क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है, बट इन्होंने पहली लाइन में इनको बता दिया, थ्रू इट्स डॉक्ट्रिन ऑफ देहात्मवाद एंड संघातवाद, दैट इज आल्सो वेरी वेरी क्लियर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो वेयर इन, अब जो लाइन होगा ना वो इंपॉर्टेंट, वेयर इन इज रिफ्यूटेड, क्या क्या रिफ्यूट करा है, स्पिरिचुअलिज्म एस्पेक्ट as opposed to the orthodox sect, जैसे उन्होंने ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का ट्रेडिशनल सोल कंसेप्ट को अपोज करा है, एंड गॉड एज ए क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। एंड फाइनल, अब इसके अंदर एक वर्ड और लिख देते हैं, एंड फाइनली लीड्स टुवर्ड्स द अनएथिकल, वो मतलब फाइनली वो मटेरियलिज्म का लिख ही दिया, बस इतना ही है, ठीक है। गॉड क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड और इसके अंदर, ठीक है। अब ये समझो देहात्मवाद से, आप ये समझो कि देहात्मवाद से किस तरह से क्या आएगा, मटेरियलिज्म आएगा, और संघातवाद से किस तरह से मटेरियलिज्म आएगा। देहात्मवाद से मटेरियलिज्म कैसा आएगा, एक तो रिफ्यूटेशन ऑफ इटर्नल सोल, इटर्नल सोल का रिफ्यूटेशन हुआ तो इट विल लीड्स टुवर्ड्स व्हाट, इटर्नल सोल विल लीड्स टुवर्ड अनएथिकल पाथ, ठीक है, अनएथिकल पाथ पे चला जाएगा सोसाइटी का, ठीक है। और कर्मा थ्योरी रिफ्यूट हो जाएगी, तो सिर्फ मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होगा सब कुछ, ठीक है। इवन सोल इज मेड बाय द मैटर, तो मटेरियलिज्म है। मटेरियलिज्म क्या होता है, देखो सब कुछ मैटर पे डिपेंड हो जाए, तुम्हारा थॉट प्रोसेस पूरा मैटर के ऊपर डिपेंड हो जाए कि संसार में मैटर ही है सिर्फ और कुछ नहीं है, तो यू विल रन आफ्टर द मैटर ना, तो मैटर के पीछे भागोगे, एंड दैट इज मटेरियलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे सोल भी मैटर से बन रहा है, गॉड की कोई जरूरत नहीं है, एथिक्स है नहीं, और इटर्नल भी नहीं है जहाँ सोल, तो कर्मा थ्योरी भी रिफ्यूट हो गई। तो देहात्मवाद को एक्सप्लेन करो पहले कि देहात्मवाद इज अ कांसेप्ट इन व्हिच ही स्टेटेड दैट व्हाट, कि सोल इज नथिंग बट द बॉडी विद द कॉन्शियसनेस, एंड बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द मैटर ओनली, दैट इज अर्थ फायर एयर वाटर। अब यहाँ पर जो चीजें पे आपको एक चीज और सबको ऑब्जर्व करनी, किसी ने भी वो चीज नहीं करी, कि आपको अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपको अंडरलाइन करना है,
व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि जैसे आपने मैटर लिखा ना, तो उस पर फोकस कर दो, अंडरलाइन कर दो, 2 अंडरलाइन बना दो, मैटर मटेरियल एलिमेंट्स लाइक अर्थ, फायर, एयर, वाटर, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आप बोलोगे जब ये कंबाइन होता है तो बाय प्रोडक्ट बन जाता है, इस तरह से। इतना ही लिख दो देहात्मवाद के अंदर। अब इसमें एग्जांपल, क्योंकि आपको देहात्मवाद तो इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ से मटेरियलिज्म आएगा, तो मटेरियलिज्म समझाना है आपको, तो कैसे मटेरियलिज्म की तरफ चला, उसके लिए आपको थोड़ा पॉइंट देहात्मवाद का समझाना होगा। देखो ये मैटर से देह बनी तो ये मटेरियलिज्म आ गया, सोल के अंदर में मटेरियलिज्म उसने अपनी मेटाफिजिक्स के अंदर डाल दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये मटेरियलिज्म, फिर अब ये मटेरियलिज्म के कैसे तरफ जाएगा कि 10 इसके अंदर जो ट्रेडिशनल सोल था उसकी इटर्निटी कंसेप्ट को उन्होंने रिफ्यूट करा, जिससे क्या होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अपनी कर्मा थ्योरी होगी वो रिफ्यूट हो जाएगी। एंड ठीक है, कर्मा थ्योरी रिफ्यूट हो जाएगी, ये देहात्मवाद के अंदर आप लिख देंगे, राइट। एंड एवरीथिंग विल बी डिपेंड ऑन द मैटर एंड लीड्स टू द मटेरियलिज्म। ये आपने पॉइंट लिख दिया एक पैराग्राफ के अंदर, समझ रहे हैं। अब देखिए गलतियां क्या कहाँ करी है, जैसे आंसर का इंट्रोडक्शन इसने भी अच्छा लिखा है, कौन है क्या नाम है इसका, पावन मीना ने, कि थ्योरी ऑफ देहात्मवाद एंड संघातवाद अ मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ चार्वाका, बाय दिस टू कंसेप्ट ही रिफ्यूटेड गॉड एंड सोल, गॉड एंड सोल नहीं लिखा होगा, गॉड एंड इटर्निटी ऑफ सोल एंड बिलीव्ड ओनली इन मटेरियलिज्म, ठीक है। ये भी ठीक आंसर है, कंक्लूजन है कि आपने पूरा क्वेश्चन को इसके अंदर सही बता दिया। एक ने लिखा है, का ही आ गया ना, इन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। सीमा ने लिखा है कि चार्वाकास थ्योरी ऑफ देहात्मवाद, दैट इज। अब हाँ, एक पॉइंट और याद रखो, दैट इज के अंदर आई और ई ऐसे नहीं लिखना है आपको, है ना, वो भी आप अवॉइड करो। ये शॉर्ट एब्रिविएशंस, दिस आर नॉट अलाउड इन द फिलॉसफी बिकॉज एज दिस इज अ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, राइट। That is, the soul is simply the conscious living body, and Sangatvad, that is, God is not the creator of the world. इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या गलती करी, उन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर दिया कि अर्थ, फायर, एयर, वाटर व्हेन कंबाइंड टू, ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है इनका, अर्थ, फायर, एयर, वाटर व्हेन कंबाइंड टू टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन इटसेल्फ फॉर्म द वर्ल्ड, ये दैट इज रॉन्ग, ठीक है। अब तुम इंट्रोडक्शन में अगर तुम 5 लाइनों का इंट्रोडक्शन में सब कुछ डिफाइन कर, तो नीचे क्या करोगे फिर उन्होंने संघातवाद कहा, तो संघातवाद में क्रिटिसिज्म से स्टार्ट करा है। संघातवाद हेडिंग में डाल रहे हो और सीधे क्रिटिसिज्म पे आ रहे हो कि स्पेस एंड टाइम पे क्यों, क्योंकि ऊपर लिख दिया तुमने, इंट्रोडक्शन में लिख दिया संघातवाद, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने करा है, जैसे अगर आप लोगों को दिख रहा हो इनका कॉपी सबको, तो इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर ही है ना, यहाँ पर संघातवाद स्टार्ट कर दिया इन्होंने, इस जगह से संघातवाद स्टार्ट कर दिया। और फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हेडिंग आ रहा है यहाँ पर संघातवाद का, और फिर यहाँ से क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो रहा है। ऐसी गलतियां नहीं करनी है किसी को। आई होप यू आर गेटिंग इन दिस, ठीक है। फिर उन्होंने संघातवाद की हेडिंग डाली है, देखिए, और फिर लिख रहे हैं चारवाक डज नॉट बिलीव इन स्पेस एंड टाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर डिसोल्यूशन एंड क्रिएशन। आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं यहाँ पे, या तो क्रिटिसिज्म, आपको इंट्रोडक्शन में संघातवाद डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है, आपको सिर्फ ये डिफाइन करना है कि भाई जैसे कहकशा का क्वेश्चन है वैसे करना है, ठीक है। उसके बाद इनका ये आंसर संघातवाद पे अच्छा है, बट उसको मटेरियलिज्म से लिंक करो फिर, ठीक है। देहात्मवाद को मटेरियलिज्म से लिंक करो, ठीक है। अब देहात्मवाद को मटेरियलिज्म से लिंक कर दोगे, अब क्या था, संघातवाद को कैसे मटेरियलिज्म से लिंक करोगे, ऑब्वियसली कि वर्ल्ड जो है पूरा मैटर से बन रहा है, अर्थ, फायर, एयर, वाटर, हियर मैटर इज द सेंटर पॉइंट, तो मटेरियलिज्म, ये आपने इसके अंदर लिख दिया। कि अब आपने बॉडी में क्या बता दिया, बॉडी में आपने बता दिया, देखो हमको देहात्मवाद आता है, हमको संघातवाद आता है, हमको ये पता है देहात्मवाद से मटेरियलिज्म कैसे आ रहा है, संघातवाद से मटेरियलिज्म कैसे आ रहा है। अब नीचे आप लिखोगे कि देखो चार्वाका का जो सोच था वो सिर्फ मटेरियलिज्म पे बिलीव करता है, जबकि हमारे इंडियन फिलोसफी के अंदर ऐसा 4 पुरुषार्थ का कंसेप्ट है जिसमें मटेरियलिज्म प्लस स्पिरिचुअलिज्म आता है। तो चार्वाक सिर्फ अर्थ और काम पे बिलीव कर रहा है, धर्म और मोक्ष पे नहीं कर रहा है। तो दिस मेक हिज थ्योरी लिमिटेड इटसेल्फ, partial, unscientific and not acceptable at all, because यहाँ पे पूछा गया है मटेरियलिज्म, यहाँ पे देखो ना, मटेरियलिज्म बोला गया, तो नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल लिखना ही पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन की व्हाट आई वांट टू कन्वे। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, प्लीज आस्क मी।
किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क मी। बच्चों कोई भी छोटा सा डाउट हो ना, देखो अभी पूछ लो तो ठीक रहता है। किसका? सर हाँ ये क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली देहात्मवाद और संघात्मवाद के बारे में पूछा है, तो उसका हेडिंग तो दे सकते हैं ना, हेडिंग सब हेडिंग? नहीं दे तो बेटर रहेगा, बिकॉज बिना हेडिंग के भी कर सकते हैं आप, नहीं दे तो बेटर रहेगा। तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होगा? हाँ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ संघातवाद का बना दीजिए, एक पैराग्राफ देहात्मवाद। आई विल से दैट यू शुड नॉट यूज द हेडिंग्स, बिकॉज व्हेनेवर यू सी द वेदास ना, वेद के अंदर भी कहाँ हेडिंग होती है, तो हेडिंग देना गलत है। बट अभी मैंने इसको इतना हाईलाइट नहीं करा क्योंकि ठीक है हेडिंग दे भी रहे हैं तो इतना भी गलत नहीं है कि उसको, पर ये है कि नहीं लिखते हैं हेडिंग्स को, वैसे अल्टीमेटली नहीं लिखती हैं। ओके सर। सर ये जो मेरा वाला क्वेश्चन है ना, ये सेकंड वाला क्वेश्चन, हाँ हाँ बोलो। अगर आपके पास कॉपी है तो उसको प्लीज ओपन करो। हाँ हाँ आप बोलो। आपने नीचे लिखा ना राइट प्रॉपर कंक्लूजन, हाँ तो सर ये कंक्लूजन था ही नहीं, ये बॉडी पार्ट था। कंक्लूजन पेज के पीछे की साइड था सर। अच्छा ये भी दिक्कत, एक तो पेज की नंबरिंग भी कर दिया करो था ना। अच्छा एस कौन सा है पेज? सर कंक्लूजन बोल के बताऊं एक बार, मतलब व्हाट आई रोट। बोलो हाँ एक बार बोलो। हाँ, चार्वाका is a metaphysical theory refuted transcendental entities. He rejected spiritualism and accepted only materialism. His theory of Dehatmavad and Sangatmavad is unscientific, unethical, and mechanical as well. So that's why it is not acceptable. ठीक है, हाँ अच्छा लिखा है, इसीलिए पढ़ रहा हूँ। अरे नहीं सर, मतलब आपने उसको लिखा था ना, तो मैं हाँ। देखने। ठीक है, तो पुरुषार्थ वाला भी लिख देना एक पॉइंट, तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये किसकी कॉपी है? अविनाश, अविनाश ने कैसे लिखा है देखते हैं। देखो अविनाश, आपने इसके अंदर क्या लिखा अकॉर्डिंग टू, आप अविनाश का पढ़ रहे हैं। हाँ, सबकी कॉपी से सीखने की कोशिश भी करो, ठीक है। बिलाल और वो उज्जवल सोच रहे हैं सर हमसे क्या दुश्मनी, हमारी क्यों टेक्निकल, अभी कर देंगे। बस थोड़ा सा ये तबीयत का इशू आ गया था, नहीं तो मैं कर देता आप लोग। चार्वाकास अब इशू क्या लिखा हुआ है ये अविनाश तुमने सेकंड क्वेश्चन में? सर चार्वाका संघातवाद एंड देहात्मवाद इज पार्शियल एंड मैटेरियलिस्टिक व्यू, बस इतना सा लिखा था। नहीं, सेकंड क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन पूछ रहा हूँ। Introduction. So Charvakas Dehatmavad, where he rejected the concept theory of of soul. Dehatmavad and Sangatvad leads to materialism. Charvaka theory जो भी लिखा है, ठीक है चलो। Where he rejected the concept of soul, Dehatmavad where he rejected the concept of soul, and in Sangatvad rejected essential energy that is God, leads towards materialism. ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। इटर्निटी ऑफ सोल और ठीक है। फिर आगे इन्होंने लिखा है, देखो उनका नेक्स्ट लाइन बड़े अनएक्सेप्टेबल लाइन है। अकॉर्डिंग टू चार्वाक परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, यू डू नॉट हैव टू राइट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। तो मतलब अभी आप संघातवाद और उस पे देहात्मवाद पे डायरेक्ट बात करो, क्योंकि ना आपके पास इतना समय है कि एपिस्टेमोलॉजिस्ट में समझाओ और ना उसने आपसे पूछा है, ठीक है। तो डोंट वेस्ट वर्ड एज वेल एज टाइम, वर्ड एंड टाइम आर बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन्होंने सिर्फ संघातवाद लिखा है, ठीक है। संघातवाद के अंदर भी आपको जैसे मैंने बताया ना कि थोड़ा मैच्योर लैंग्वेज में लिखे। देखिए एक बार मैं पढ़ता हूँ इस लैंग्वेज को। संघातवाद मींस, एक बार आप पढ़ो, एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आपके राइटिंग, धीरे धीरे पढ़ना, थोड़ा सब बच्चे सुनना आसान से, आराम से। Sangatvad means the combination of all these four elements with a right proportion, and when they meet, they have a natural tendency that is swabhavat towards each other. For meat, no essential energy required for that, and according to Chavaka, consciousness of object is the byproduct of these four elements. अब देखो संघातवाद में आपने देहात्मवाद को घुसाने का कोशिश करा, ठीक है, जबकि अपन देहात्मवाद को अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, एक तो आपका ये गलती है। दूसरा कि लैंग्वेज थोड़ी और मैच्योर हो सकती थी आपकी, राइट। कि जैसे आप व्हेन दे मीट, तो दे आर नॉट द लिविंग बीइंग्स व्हिच आर मीटिंग, राइट। तो व्हेन दे कंबाइन यू कैन राइट, ठीक है। व्हेन दे मीट इस तरह का आपको नहीं लिखना है। टुवर्ड्स ईच अदर आप ऐसे मान के चल रहे कि लिविंग बीइंग्स हैं एंड कुछ गेट टुगेदर हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसका लैंग्वेज को थोड़ा सा करो, मतलब लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फिलॉसफी।
ठीक है। जी सर। हाँ, इसके अंदर कई बच्चों का मतलब ये इम्प्रूव, देखो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिससे कि आपके दिमाग के अंदर अंदर तक जाएगा ये सब चीजें। जब हम आपको बता रहे हैं ना ये किसी को ये, हाँ एक बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखो बच्चों, ये हो जाता है कभी कभार स्टूडेंट, किसी का कोई क्रिटिसिज्म नहीं चल रहा, हम यहाँ पर बैठे हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो कोई भी आप फिलोसफी पढ़ लिए, आपने देखा है, देखो जो ईगो होता है वो किसका होता है? ईगो तो प्रकृति का होता है, अपना तो ईगो है नहीं। वी आर द लिविंग बींग्स, वी आर द मैच्योर वंस, ठीक है। पुरुष का ईगो थोड़ी ना होता है कभी। तो मैं अगर आपको कुछ बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब मैं वैसे मैं आई एम वेरी कूल पर्सन, ठीक है, बट मैं पढ़ाने पे आता हूँ, टीचर वाले एटीट्यूड में आता हूँ, तो मुझे अलग तरीके से मैं बिहेव करता हूँ, ठीक है। और ये नेचुरल टेंडेंसी है मेरी, ठीक है। और दिस इज इन माई, अगर आप राशि वाशी देखते हैं तो उसके अंदर भी बुद्ध जो होता है उसके अंदर मेरा रुद्र रूप है उसके अंदर, तो वो आता ही है। दिस इज माई नेचुरल टेंडेंसी, और यू कैन से असेंशियल गुण जो होना चाहिए डिसिप्लिन के लिए, ऐसा मैं मानता भी हूँ, ठीक है। तो उसको आपको बिल्कुल वैसा नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल भी अपने ऊपर क्रिटिसिज्म की तरह नहीं लेना है, अपन को इम्प्रूव करना है, ठीक है। इट इज वेरी गुड कि आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, बिकॉज यू कैन इम्प्रूव दैट, ठीक है। तो ऐसा है, और अपन सब मिलकर एक चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ टू राइट आंसर, बस ये देखना है आपको, ठीक है। तो देहात्मा चार्वाका सेज दिस नथिंग लाइक सोल ओवर बॉडी, ठीक है, ठीक है। तो आपको अब इसके अंदर सिर्फ देहात्मावाद संगातवाद को जैसे आपने यहाँ छोड़ दिया, तो उसको मेटेरियलिज्म तक तो लेके जाओ भाई, मेटेरियलिज्म तक लेकर जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेटेरियलिज्म तक पूछा गया। तो आई होप दिस इज क्लियर। और इसका तो अच्छा अपना क्या हो सकता है, इसका अच्छा कंक्लूजन भी बन सकता है कि अर्थ धर्म काम मोक्ष जो है उसके अंदर से सिर्फ ये काम और मोक्ष यूज कर, ठीक है। अर्थ धर्म को नहीं कर रहा, जो कि होलिस्टिक नहीं बनाते, इसको लिमिटेड बना, पार्शियल, अनसाइंटिफिक, वो सब चीजें। I think this is clear to everyone. Yes sir. नेक्स्ट इज हाउ जैन फिलोसफी इम्प्रूव वर्ल्ड थ्योरी ऑफ चार्वाका। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया था कि जिससे कि एक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम दिमाग लगाओ कि यार ये कहाँ से आ गया। एक क्वेश्चन हमेशा वीकली टेस्ट में इस तरह का डाला जाएगा, वैसे तो सारे क्वेश्चन ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, पर वीकली टेस्ट में एक क्वेश्चन इस तरह का डाला जाएगा जिसके अंदर आप दिमाग लगाओ कि भाई कि ये इसमें कैसे लिखना है। और एग्जाम में भी एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है, इसमें आपको ये देखना होता है कि कैसा लिखना है, राइट। तो इसके अंदर देखो क्या पूछा है, हाउ जैन फिलोसफी इम्प्रूव्ड वर्ल्ड थ्योरी। सिर्फ इसमें क्या बोला गया, वर्ल्ड थ्योरी के बारे में पूछा गया है कि वर्ल्ड थ्योरी कैसे इन्होंने इंप्रूव करी, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये आपको ये बताना है कि वर्ल्ड थ्योरी आपने कैसे इंप्रूव करी। अब इसके अंदर है ना, ये आपको इसके अंदर ये बताना होगा कि वर्ल्ड थ्योरी चार्वाका की क्या है, ठीक है, ऑब्वियसली ये बताना पड़ेगा। और फिर जैन ने अपनी वर्ल्ड थ्योरी के अंदर क्या क्या ऐसा चीजें लिखा जो कि इम्प्रूव फॉर्म का माना जा सकता है, ये आपको इसके अंदर बताना है, राइट। तो कौन कौन इस क्वेश्चन, वैसे कोई भी नहीं समझ पाया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो दैट इज अ गुड थिंग कि, बट तुमको है ना ट्राई करना था अपनी लेवल का बेस्ट, ठीक है। एक लड़के ने अच्छा लिखा है, आई थिंक अविनाश ने अच्छा लिखा है इसका आंसर, जिसमें उसने वो डाल दिया, एक पॉइंट तो डाल ही दिया उसने। नहीं सर, मैंने स्किप कर दिया था इसको। अच्छा, तो किसने लिखा होगा, पवन ने लिखा, अच्छा ये मैंने ऐड किया था स्पेशल टाइम वाला। हाँ इसने अच्छा लिखा है, पवन ने लिखा है अच्छा। और इसने, पर पवन तुमने रिपीटेशन, देखो एक बात और ध्यान रखो, फिलोसफी के अंदर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन विल कंसिडर्ड एज ए फैलेसी ऑफ रिपीटेशन। एक ही चीज लिखोगे उसको वापस दूसरी जगह लिखोगे फिर तीसरी जगह लिख दोगे तो मार्क्स, पागल नहीं बैठा है वो मार्क्स देगा आप लोगों को, ठीक है। कि हाँ 4 बार लिख दिया तो मार्क्स देगा, ऐसा नहीं है, करेक्ट है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखो कि इसके अंदर है ना, आपको रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड इन द फिलोसफी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि रिपीटेशंस अलाउड है ही नहीं फिलोसफी के अंदर। चलिए जो भी है बाद में देखते हैं किसने क्या लिखा। अब देखो ये समझो पहले, हाउ जैन फिलोसफी इंप्रूव द वर्ल्ड थ्योरी ऑफ, जैन और चारवाक के अंदर क्यों कंपेयर हो रहा है, क्योंकि दोनों हेटेरोडॉक्स सेक्ट है, ठीक है, और दोनों ने कहीं ना कहीं गॉड को नहीं माना है, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई चारवाक की थ्योरी को इंप्रूव कैसे करा आचार्य शंकर ने। आचार्य शंकर विल नॉट टेक अ डैम अबाउट द चारवाका, ठीक है। इतनी औकात नहीं है चारवाका के, अगर क्रूड लैंग्वेज में बोले कि आचार्य शंकर उनके ऊपर मतलब उनसे कंपेयर करवाए, ठीक है। तो आचार्य चारवाका को जो कंपेयर कराएंगे आपको जैन से कराएंगे, ठीक है। अब जैन ने कैसे इंप्रूव करा चारवाका को, ये अपन समझते हैं। देखो हाँ, चारवाका को जैन ने कैसे इंप्रूव करा ये समझते हैं। अभी आज हम हमारी क्लास में पढ़ाई भी होगी, ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, अपन थोड़ा लंबा क्लास ले लेंगे, पर अभी बुद्धिज्म अपन को करना है स्टार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि चारवाक अगर हम यहाँ पे लिखे, मतलब ऐसे बनाना नहीं है, और जैन समझाने के लिए बता रहा है। तो आपकी सबके कमेंट लिखे दिए कि चारवाक की जो थ्योरी है,
ठीक है, वर्ल्ड थ्योरी वो अनसाइंटिफिक हो जाएगी। पहले तो आपको वर्ल्ड थ्योरी बतानी है चार्वाक की, ठीक है, अनसाइंटिफिक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने स्पेस एंड टाइम को नहीं लिया। क्या जैन ने स्पेस एंड टाइम को लिया अपनी वर्ल्ड थ्योरी के अंदर? यस, जैन ने स्पेस एंड टाइम को लिया है। स्पेस एंड टाइम को अलग से लिया है उसने कि अर्थ फायर एयर वाटर जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम के अंदर मिलकर क्या बना लेंगे? वर्ल्ड बना लेंगे। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर हो गया। दूसरा पॉइंट इसका जो अपन ने क्रिटिसिज्म कराया संघातवाद का, ठीक है, दैट इज वर्ल्ड थ्योरी ऑफ चार्वाक का, वो ये था कि हमने ये देखा कि अर्थ फायर एयर वाटर अपने आप मिल रहे हैं भाई, इनके अंदर अर्थ फायर एयर वाटर के अंदर क्या है? अपने आप मिलने की टेंडेंसी है। तो ये नेचुरलिज्म की तरफ जाता है और मैकेनिक हो जाती है थ्योरी। और फिर हम कह सकते हैं कि भाई डाइवर्स वर्ल्ड कैसे है, फिर सबको ही मिलना चाहता है तो कोई रूल रेगुलेशन है नहीं। अब मान लो अर्थ फायर एयर वाटर, इनको कुछ नहीं पता, नहीं बेवकूफ है, इनको कुछ नहीं पता आपस में मिल रहे हैं, है ना, इनके पास कोई क्वालिटी नहीं। अगर इनको क्वालिटी देने का मतलब क्या होता है? क्वालिटी जैसे इसको स्मेल दिया, ठीक है, फायर को अपन ने दिया था कलर का, ठीक है, एयर को टच का दिया, वाटर को टेस्ट का दिया। अब इनमें क्वालिटी है बच्चों, ये समझो, तो क्वालिटी है तो ये इनके पास एक तरह से ऐसे समझ लो कि इनके पास कैसे ये करना है, अटैचमेंट करना है, ठीक है, किस तरह से मिलना है, किस तरह से वर्ल्ड बनाना है, ये सब इनके पास ऐसी इनहेरेंट क्वालिटी है जिसके कारण ही कर रहे हैं। ये क्वालिटी है इनके पास, ये समझो, स्मेल टच टेस्ट। इधर कहीं क्वालिटी नहीं है, ये बेवकूफ लोग हैं, ये कैसे भी मिलते रहेंगे, इनके पास दिमाग नहीं है, ठीक है, इनके पास क्वालिटी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी हम कहेंगे कि इन्होंने वर्ल्ड बनाया। तो इसका वर्ल्ड अच्छा बनेगा, मतलब इसका वर्ल्ड ज्यादा लॉजिकल होगा कि इसका वर्ल्ड ज्यादा लॉजिकल होगा? ऑब्वियसली जैन का वर्ल्ड ज्यादा लॉजिकल होगा। तो ये आपको इसके अंदर बताना था, ये 2 पॉइंट्स में आपको लिखना था। अच्छा, अगर ऐसा आ जाता चारवाक, मुझे बताएं कोई चारवाक एंड जैन, जैन ने चारवाक को इंप्रूव करा, बस ऐसा आ जाता, वर्ल्ड नहीं लिखा होता। मतलब क्वेश्चन में है हाउ जैन ऑफ फिलॉसफी इंप्रूव वर्ल्ड थ्योरी ऑफ चारवाक, ऐसा नहीं लिखा होता, सिर्फ ऐसा लिखा होता हाउ जैन ऑफ फिलॉसफी इंप्रूव्ड थ्योरी ऑफ चारवाक। तो एक और पॉइंट आता, वो क्या पॉइंट आता? वैसे तो मैंने बता दिया है, कोई मुझे बताया क्या एक और पॉइंट आ सकता था इसमें अगर सिर्फ इम्प्रूव्ड आ जाता? 2-3 पॉइंट आ सकते हैं वैसे तो, पर एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर सोल थ्योरी ऑफ कर्मा। थ्योरी ऑफ कर्मा, और क्या बोल रही थी, क्या क्वेश्चन, क्या बोल रही थी? सर सोल हाँ, सोल को भी करा है इम्प्रूव, पर एक मेजर पॉइंट अगर अपन बात करें तो एथिकल और नॉन एथिकल वाला कंसेप्ट है ना, कि इन्होंने एथिक्स भी बताया, पंच महाअनुव्रत, ठीक है, त्रिरत्नास, ये एथिक्स है, ठीक है, इसमें एथिक्स नहीं बताएगा, इसमें एथिक्स की बात ही नहीं करेगी, ठीक है। इसमें एथिकल है ना, जैन फिलॉसफी एथिकल थॉट है, इसमें सिर्फ मटेरियलिज्म नहीं है, इसके साथ एथिक्स भी है इसके अंदर, तो ये इम्प्रूव फॉर्म है। बाकी तो आप छोटा मोटा देख सकते हैं कि भाई, सर वो एथिक्स तो सोल से आएगा ना, क्योंकि उन्होंने रेफ्यूट किया था चार्वाक ने, क्योंकि सोल रेफ्यूट कर दिया तो फिर वो कर्मा थ्योरी वहां से रेफ्यूट हो गई, तो एथिक्स भी वहीं से चला गया। पर इधर तो कर्म कंसीडर करें ना अपन, घटिया कर्म, और उससे फिर सोल के ऊपर आता है वो कर्म अटैच। ये सर यहाँ पे सोल कंसीडर करके फिर उसमें खुद गला है। बिल्कुल, हाँ, वैसा सोल आप लिख सकते हैं। हाँ, मेरे को लगा सोल आप कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस, इसने सोल, नहीं सर, नहीं। हाँ ठीक है, वैसा पॉइंट लिख सकते हैं, वही उसको बनाकर आपको लिखना। सो दिस इज हाउ द यू हैव टू राइट द थिंग्स। क्या क्या पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड नहीं देखा आपने जल्दी जल्दी में, इसलिए क्वेश्चन पढ़ लो कोई, इसीलिए तुम कहना। अब देखो ये गलतियां कब करते हो तुम, कब करिए, अगर मैं तुमको दे देता कि भाई ये पढ़ो, लो और इसको कर लो, इतना डिसिप्लिन मेंटेन करने का जरूरत कहाँ है? मैं दे देता तुमको पेपर की, दे देना मेरे को 2-3 दिन बाद करके सब, पर वो 1 घंटे का ही तो खेल है ना, कर तो तुम लोगे, इसको लिख लोगे अच्छे से तुम, अगर तुम्हारे पास पूरा टाइम होता तो। 1 घंटे का वो माहौल तो क्रिएट करना है, वो कैसे करें क्रिएट, वो वैसे ही किया जाता है, समझ रहे? तो तभी तो गलतियां करती है तुम, और फिर वहां पर अगर मैं तुमको अभी रिलैक्स कर दूं कि नहीं मैं तुमको दे देता हूँ, तुम क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके, नहीं करोगे, तुम्हारा करना पड़ेगा मेरे को ऐसा कि भाई बैठना है 9 से 10 ही बैठना है, 9 बजे पेपर आएगा, 10 बजे तक मेरे पास आना चाहिए, सब जूम क्लास अटेंड करेंगे, उसके अंदर होगा, ये सब मेरा रिक्वायरमेंट है भाई। तो प्लीज फॉलो दिस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, बिकॉज इट इज फॉर योर बेनिफिट। देखो मेरे को तो क्या होगा, मेरे को क्या मिलेगा इसके अंदर से, ये बताएं कि अगर आपको क्योंकि मैं कह दूंगा मैंने तो अपना काम कर दिया, आपका कॉपी चेक करके दे दिया आपको,
क्यों मैं पर्सनली कॉल करके सबको बोलूँ? बिकॉज भाई तुम लोगों ने ट्रस्ट कराया, योर ट्रस्ट शुड नॉट बी ब्रेक। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर एक की कि भाई कम से कम एक इस लाइफ के अंदर ट्रस्ट करना है बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी के ऊपर, इस जिंदगी के अंदर कलयुग आप बोल सकते हैं। तो उसके अंदर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद भी मैं तुमको इस तरह से लेट इट गो वाला फीलिंग लाऊं तुम्हारे अंदर, ठीक है यार चलता है ऐसे, तो वो मेरी तरफ से गलत है। इसलिए मेरे को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, नॉर्मल लाइफ पे नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कई जगह से सुनाई दिया है। कभी जैसे विजन में था पहले, तो स्टूडेंट्स कमेंट्स लिखते थे जो फीडबैक फॉर्म में, तो उसमें कभी कभार लिख भी देते थे कि सर वैसे तो ठीक पढ़ाते हैं पर काफी खड़ूस है, इस तरह भी लिख देते। बनना पड़ता है, मैं ओरिजिनल लाइफ के अंदर मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है? तो डोंट टेक इट अदरवाइज, मतलब आप अपने ईगो पे मत लेना, नहीं तो खुद का नुकसान कर बैठोगे, ये समझ लेना बिल्कुल। Next is, are the Charvak consistent when they hold that inference is not a source of knowledge? ये पूछा गया है कि चारवाक क्या कंसिस्टेंट है जब उनसे ये बोला गया कि इन्फ्रेंस इज सोर्स ऑफ नॉलेज, तो इस पे कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये आपको इसके अंदर समझाना है। तो देखते हैं किसने कैसा लिखा है। तो देखो जैसे कहकशा का इंट्रोडक्शन में पढ़ रहा हूँ कि इसमें पूछा गया है, आर द चारवाका consistent when they hold that inference is not a source of knowledge? तो उन्होंने लिखा है चारवाका refuted inference is source of knowledge by various fallacies, for instance fallacy of generalization, circle interdependence, fallacy of infinite regress, full stop। इतना इनका इंट्रोडक्शन है, ठीक है? यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इन्होंने ये बात नहीं करी कि क्या कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर एक लाइन और लिख देते ना तो ये बेटर हो जाता। इसको इसका एक एक्सट्रीम फॉर्म में बताऊं आपको, इसका एक्सट्रीम फॉर्म लिखा है इन्होंने, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली ऐसे रिफ्यूट करा है नो, ठीक है? नो रिफ्यूट करना दैट इज नॉट राइट, कि नो करना भी गलत है, कि नो चारवाका डोंट नो। ये अपन कब करते थे? जब हम प्राइमरी स्कूल्स के अंदर होते थे, फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर यस और नो वाले क्वेश्चन होते थे, तो हमारा क्वेश्चन ऐसा हमको इसको ऐसा लिखना चाहिए, जैसे मैंने इसमें कमेंट भी डाला है कि चारवाका रिफ्यूटेड इन्फरेंस थ्रू वेरियस लॉजिकल फैलेसीज, but all Charvaka arguments are inconsistent, partial and leads towards materialism। तो चारवाका ने हमने क्या बोला, हमने लिखा ही नो ही है, हमने भी ब्लंट नहीं लिखा है, बस हमने एक मैच्योर तरीके से नो लिख दिया है कि चारवाका ने रिफ्यूट करा इन्फ्रेंस को, लॉजिकल फैलेसीज भी यूज करी, बट सारे उसके आर्ग्यूमेंट जो थे ना वो इनकंसिस्टेंट थे। आंसर दे दिया ना इसका, और ये भी लिख दिया कि भाई फैलेसीज उसने यूज करी, तो नीचे आपको फैलेसीज मिल जाएंगी। कहकशा ने क्या क्या गलती करी है? उसने सिर्फ ये लिख दिया चारवाका रिफ्यूटेड इन्फ्रेंस थ्रू दिस फैलेसी। इसके सर आगे मैंने आप जस्ट ऑपोजिट लिखा है, जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसके जस्ट ऑपोजिट सारी मैंने खुद ही, जो चारवाका ने जैसे रिफ्यूट किया वो लिख दिया। हाँ, मैंने इससे वो नहीं ये किया कि इन्फ्रेंस कैसे नहीं होगा। इससे ये भी मैसेज चला जाता है, व्हाट ही शी वांट टू टेल यू इज दैट, कि इससे एक ऐसा मैसेज भी चला जा रहा है कि आप चारवाकों को कंसिस्टेंट मान रहे हो नहीं मान रहे ये तो बता दो। आप मतलब मान लिए कंसिस्टेंट। अगर आपको मैं कहूँ कि मेरे बारे में कुछ बुराई करो, ठीक है, और तुम चुप रह जाओ, तो आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना, इस मीन्स कि नहीं सर है इसलिए नहीं कर सकते बुराई, तो आप चारवाकों को सर मान रहे हो इससे तो मतलब चारवाकों को महान मान रहे हो कि इनकी बुराई क्या करी जाए, चलो तो हम यही बोल देते हैं इन्होंने ऐसे से पहले से। तो हर एक पॉइंट को आपको समझना है, नहीं बोलना भी एक बोलना होता है, ठीक है? अगर आप किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रहे तो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हम जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर किसी के लिए, मान लो श्रीलंका के अंदर जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में जाता था कि वार के अंदर, सिविल वार के अंदर उन्होंने ह्यूमन राइट्स का वायलेट करा है, तो हमको कभी एब्सटेन करना पड़ता था, और श्रीलंका हमको थैंक्स बोलता था। क्यों एब्सटेन करने से थैंक यू? क्योंकि तुमने क्या करा, एब्सटेन करके भी हमारा सपोर्ट ही करा एक तरह से। तुम सपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज तुम्हारा डोमेस्टिक इश्यू है तमिलियंस वाला, ठीक है, तो तुमने एब्सटेन कर दिया, तो दैट इज वेरी वेरी, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल कि इस कंडीशन में भी आपने मना करा कम से कम। तो मना करना भी एक तरह से हाँ करना ही है। तो क्लियर तो होना चाहिए, बट क्लियर का मतलब ये भी नहीं है तुम ऐसे बोलो कि नो यू डोंट, ऐसा भी नहीं लिखो, वही लिखना वही है, पर थोड़ा सा घुमा कर लिखना है कि चारवाका रिफ्यूटेड इन्फ्रेंस थ्रू वेरियस लॉजिकल फैलेसीज बट चारवाका आर्गुमेंट्स आर पार्शियल इनकंसिस्टेंट। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको डिटेल में ऐसे अपन डिस्कस करेंगे सारे पेपर्स, डोंट यू वरी अबाउट दैट, बट इस अभी पहला पेपर है, इसमें सबका आंसर पढ़ के डिटेल में डिस्कस इसलिए करा जा रहा है जिससे कि आगे वाले पेपर में गलती ना करो, ठीक है? तो यहाँ पर आपने इस तरह से स्टार्ट कर दिया कंसिस्टेंट ये चीजें, फिर आगे आपको क्या करना है,
आगे आपको बताना है क्या क्या फैलेसी ली और वो किस तरह से इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब इन्फरेंस भी क्वेश्चन है ना, तो अब आप लिखो फैलेसीज आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन, फैलेसी ऑफ सर्कल, और ये देखो अंडरलाइन आपने किसी ने भी नहीं करा है, तो फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन उसको अंडरलाइन तो कर दो। आपको उसको ऐसा नहीं करना है कि आप एहसान कर रहे हैं कि लो भाई कर लो कॉपी चेक, ठीक है, एग्जामिनर को, वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकता है वो, तो उसको थोड़ा सा सूदिंग लगे, ठीक है, पढ़ने में उसको अच्छा लगे, और वो काफी एज का पर्सन है, ठीक है, तो वो ही विल नॉट टेक की केयर कि भाई इन्होंने बहुत मेहनत करी होगी तो मैं अच्छे से पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग आल्सो कि आपको अंडरलाइन करके अच्छा सा उसको रिप्रेजेंट करके, कि ऐसा नहीं कि भाई लो हमने लिख दिया ढूंढ ले, अब तेरा काम है ना, पैसे मिल रहे होंगे कॉपी चेक करने के, ढूंढ ले, ऐसा ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है, ठीक है। चैट क्यों नहीं खुल रहा है, कौन क्या लिखा है चैट पे? किसी ने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हो तो बोल सकता है, बिकॉज खुल नहीं रहा है सर मेरा। मैंने अंडरलाइन किया था सर। मैं ये बोल रहा था कि एक बार मतलब मैंने जो इंट्रोडक्शन लिखा है तो उसको देख के मतलब अपन उसमें ये लिखना जरूरी है क्या कि ही वाज नॉट कंसिस्टेंट? हाँ, क्या क्या इंट्रोडक्शन लिखा है, इसमें क्या लिखना जरूरी है? मतलब कि आप एक बार उसको देख के मतलब वो नेगेटिव ही जा रहा है, मतलब उसको पढ़ के भी जज कर सकते हैं अगर ऐसे। तुमने करा है क्या ये क्वेश्चन? मैंने चेक करा है तुम्हारा। यस सर। उन्होंने ऐसे लिखा है, चार्वाका in his epistemology stated that perception is the only valid source. This is the thing, ये है ना, फोर्थ है, कौन सा है? सर ये हाँ ये है ना, is the only valid source of knowledge. He refuted other source of knowledge including inference. He refuted inference by giving the many logical, but he himself was using inference at certain points. नहीं, ये तो अपन को बाद में लिखना है ना, he himself was using, ये तो आपने वो लिख दिया, क्रिटिसिज्म लिख दिया, किस पे इसको बताया नहीं, इससे पहले आपने ये बोल दिया। आप ये बोलो कि उसने अपनी जो फिलॉसफी बनाई थी उसके अंदर थोड़ा सा उसने खुद ने भी क्या करा, उसकी फैलेसीज, जो फैलेसीज को प्रूव करा, पर उसकी थ्योरी इनकंसिस्टेंट हुई क्योंकि वो काफी उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। आपने तो ये जो लिखा है ना ये गलत लिखा है, ये मैंने शायद पकड़ा नहीं इसके अंदर। ये सर वही मेरे को कंफर्म करना था। ठीक है। Yes. अच्छा, फिर इसके बाद तो फैलेसी और ये सब लिख ही दोगे और डिस्कस कर ही दोगे इसको, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से आना था, ये 4 क्वेश्चन इस तरह से आपको एक्सप्लेन करने थे। इतना सोच कर लिखना पड़ता है बच्चों, ठीक है। पहली बार लिखा है, इट्स वेरी गुड कि पहली बार आपने अच्छा लिखा है, आंसर लिखा है कम से कम। आप ये सोच के देखिए ना कि बच्चे 4-4 साल से पढ़ रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, 4-4 साल से बच्चों ने पढ़ा है और सिर्फ 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, सिर्फ 6 आंसर्स। सोच कर देखो, तो उनको तो ये बेसिक तो पता ही नहीं चला होगा ना। अब कहा, अब वो, और दैट वाज द फोर्थ अटेम्प्ट था उस स्टूडेंट का, और फोर्थ अटेम्प्ट में जाकर अगर वो अब जाकर बैठेगा भी एग्जाम के अंदर, तो भी सोच कर देखो क्या लिख पाएगा। जब अपन ने पहली बार लिखा, जब इतनी गलतियां होंगी, तो वो भी पहली बार ही लिख रहा है फिर एग्जाम के अंदर। तो क्यों, तुम युद्ध में जब जा रहे हो तो युद्ध के अंदर पहली बार जाने से क्या मतलब है? ऐसा बोला जाता है ना, युद्ध के अंदर बाहर जितना खून बहा लो तो अंदर कम खून बचेगा, मतलब जितना ट्रेनिंग कर लो बाहर, ठीक है, युद्ध से पहले, उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि युद्ध के अंदर तो तलवार घुसेगी तो वो मारने के लिए घुसेगी, ट्रेनिंग में तलवार घुसेगी कि युद्ध के अंदर कैसे बचना है उस तलवार से। समझ, अभी अपन पढ़ रहे हैं तो अभी अपना कोई नुकसान नहीं हो रहा है इसमें, मैंने आपने गलती करी, मैंने डिस्कस कर दिया, आगे से आप नहीं करेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ इसके अंदर, बट वहां पे एग्जाम में कर दिए तो गए काम से फिर। तो आप लोग इतने कॉन्फिडेंट मतलब कैसे हो जाते हैं, मतलब जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर, मेरे को यही समझ में आता है बच्चे इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो जाते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं लिखकर वहां पे डायरेक्ट लिखेंगे और वहां पे अटेम्प्ट कर लेंगे और वहां पास हो जाएंगे। मतलब 4 साल में 6 क्वेश्चन लिखना, मतलब 1 साल में 1.5 क्वेश्चन लिखा है सिर्फ, इतना ही टाइम मिला, इतना ही ऑप्शनल की रेस्पेक्ट है क्या तुम्हारे लिए? तो कम से कम 1 साल के अंदर तुमको कम से कम 100 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे ऑप्शनल के। देखो सीधी सी बात है, ये सब चीजें अगर तुम कर पा रहे हो तो फिर पढ़ो, एग्जाम के अंदर आओ, नहीं तो मत आओ, क्यों फिर फालतू में टाइम वेस्ट हो। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ऐसा करा है कि 100 क्वेश्चन लिखे, नहीं लिखे इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के साथ भी वैसा हो, ठीक है। पर हमारे पास कोई देवराज वर्मा नहीं था, आपके पास देवराज वर्मा है, ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक सर है। आपने कितने अटेम्प्ट दिए थे? नहीं वो सब छोड़िए आप, पर ये बात आप ध्यान रखिएगा
कि आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई ऐसा हर एक के साथ होता है लाइफ के अंदर। मेरे साथ भी हुआ कि मेरे को किसी ने बोला नहीं तो मैंने लिखा नहीं, बोल दिया कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं बाद में लिख लेना, वो दे देना, टेस्ट दे देना, टेस्ट सीरीज कर लेना, ज्वाइन कर लेना। वो सब बकवास है, वो सब फ्लॉड कंसेप्ट है, वो सब आपको बेवकूफ बनाने की बात है। वो ये है कि अपना लोड कम कर रहे हैं कि आपको पता है, उनको पता है सामने वाले को बेवकूफ बनाया जा रहा है, नहीं लिखेगा ये आंसर तो हमारे लिए अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ये आपको कह रहा हूँ, मेरे को तो इंटरनल चीजें पता है ना, चीजों की क्या है। उधर हमको भी इसी तरह से गाइड किया जाता है हर जगह, जहाँ पे भी हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो इसी तरह से गाइड करते हैं कि नहीं नहीं अभी मत बोलो बच्चों से लिखने, बहुत सारी कॉपी आ जाएगी, कैसे चेक करेंगे, तुम खुद ही परेशान हो जाओगे। फोर्स करना ही नहीं है उधर, थ्योरी ही चल रही है कि फोर्स नहीं करना है। तो ये सब चीजें समझो कि तुम खुद को बेवकूफ, तुम खुद समझ रहे हो कि नहीं नहीं समझदारी, अब गलती तुम्हारी भी नहीं है, फर्स्ट टाइम समवन इज गाइडिंग यू इन दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस काइंड ऑफ मैनर, तो तुम्हें लगेगा ठीक है ये है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको करना क्या है इसके अंदर, कि आपको लिखना है, बस जितना ज्यादा हो सके उतना लिखना है, देन ओनली यू विल गेट द गुड मार्क्स। ठीक है, चलिए तो दैट्स ऑल अबाउट द टेस्ट डिस्कशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म अपन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज बुद्धिज्म ऑल अबाउट, ये अपन इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यू नीड ब्रेक और वी शुड कंटिन्यू।